हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए प्राइम नंबर्स का एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और याद रखिएगा कि आप इसी तरीके से अगर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो लगातार मेरे वीडियोस को वॉच करते रहें और मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम क्या देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप समझिए कि प्राइम नंबर जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऋण संख्या, और इसी को एक और नाम दिया गया है हिंदी में जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो आज हम प्राइम नंबर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अगर हम इसको जनरल डेफिनेशन में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली इज नोन एज प्राइम नंबर। इसका मतलब अगर हम हिंदी में समझे तो इसका मतलब होता है कि प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है जिसमें एक का और केवल खुद का ही डिवीजन जाता है। ठीक है, अगर इसके अलावा किसी भी दूसरे नंबर से डिवीजन गया तो वो प्राइम नहीं कहलाएगा, वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो कंपोजिट नंबर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला 13 क्या होता है फ्रेंड्स, 13 में 1 का डिवीजन जाता है और 13 का ही जाता है, इसके अलावा किसी भी दूसरे नंबर का नहीं जाता। तो इसका मतलब 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर हम इसके साथ साथ कंपोजिट नंबर समझें तो जैसे सपोज मान लीजिए फ्रेंड्स हमने बोला 12, तो 12 में अगर हम देखें तो 12 में 1 का डिवीजन भी जाता है, 12 का भी डिवीजन जाता है, उसके साथ साथ 2 का भी डिवीजन जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है एंड 6 का भी जाता है। तो इसका मतलब देयर आर सो मेनी नंबर्स। तो इसका मतलब ये कि ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर जिसमें एक और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर का डिवीजन नहीं जाता वो प्राइम नंबर कहलाता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे। आप सारी चीजों को नोट करते जाएं। अब फ्रेंड्स हमारे पास एग्जाम में प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्या हुए वो बेसिक क्वेश्चन समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट अगर हम समझें तो जनरली अगर मैं किसी से पूछूं कि पहला प्राइम नंबर या सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो जनरली सभी लोग क्या बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि सर 1 होगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 1 जो होता है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट। इसका मतलब एक जो होता है वो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य। 1 इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन में आता है तो आप ये समझ जाइए कि 1 इज नॉट अ प्राइम एंड नॉट अ कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम इसमें दूसरा फैक्ट देखें तो फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, 2। अब 2 प्राइम के साथ साथ एक इवन नंबर भी होता है। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। अब इवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब होता है द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आप और याद रखेंगे कि 2 इज ओनली अ इवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर। मतलब कि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि प्राइम है या अभाज्य है। इससे ये बात पता चलती है कि इसके बाद मतलब 2 के बाद जितने भी इवन नंबर होते हैं, सम संख्याएं होती हैं, जैसे 4, 6, 8, 24, ये सारी की सारी प्राइम नहीं होती, वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो सारी की सारी भाज्य या कंपोजिट होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट को भी आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात कर रहे हैं कि इवन नंबर जो कि एक स्मॉलेस्ट प्राइम भी है, तो एक क्वेश्चन और आता है सर कि विषम संख्या कौन सी होगी। मतलब कि ऑड नंबर, वो ऑड नंबर कौन सा होगा जो कि प्राइम हो और स्मॉलेस्ट भी हो, सबसे छोटा भी हो। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। क्या होता है फ्रेंड्स, 3 होता है। तो मेरे हिसाब से शायद आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हों। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है जिसको हम बोलते हैं
ये एक स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन होता है। स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर कभी भी चेंज नहीं होता। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, 1 से लेकर 200 तक कितने होंगे, 50 से 200 तक कितने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको एग्जाम के पहले इस वीडियो को, या फिर अगर आपने इस वीडियो से नोट्स बनाए हैं तो नोट्स को एक बार देख के चले जाइएगा, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो देखिए आगे क्या करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि सर 1 से लेकर 25 तक, कहाँ से 1 से लेकर 25 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 1 से लेकर 25 तक टोटल 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। उसी तरीके से 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 75 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से 125, 1 to 150, 1 to 175 एंड 1 to 200 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। एक बार बढ़िया तरीके से देख लीजिए, मजा आ जाएगा। 1 से 50 तक अगर फ्रेंड्स देखिए, अगर हम देखें तो 1 से 25 तक 9 होते हैं। 1 से 50 तक अगर हम देखें फ्रेंड्स तो हमारे पास टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से 75 तक फ्रेंड्स टोटल 21, और 1 से 100 तक कितने होते हैं 25। फिर 1 से 125 तक 30, 1 to 150 होते हैं 35, 1 to 175 तक होते हैं 40, और 1 to 200 तक कितने होते हैं 46 होते हैं। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बार बार अगेन एंड अगेन छोटे से लेकर स्मॉल लेवल से लेकर बड़े एग्जाम्स तक बार बार पूछे गए। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें एक दो क्वेश्चंस और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 से लेकर 1000 तक, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर 1000 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो याद रखिए टोटल 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इन इंफॉर्मेशंस को अच्छे से समझिएगा दोस्तों, बहुत काम आएंगी आपके एग्जाम्स में। तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा अपने, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बस छोटे छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट्स और बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड्स कि अब हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड अ नंबर इज अ प्राइम और नॉट। मतलब कि कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या या कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूं, देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा था कि हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्राइम नंबर। हमको क्या बताना है, प्राइम नंबर कौन सा होगा। हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन हमारे पास, पहला ऑप्शन है 221, सेकंड इज 161, थर्ड इज 373 एंड फोर्थ इज 437। तो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है जो कि एग्जाम में आया हुआ था। इस क्वेश्चन को कैसे करना है अच्छे से करिएगा फ्रेंड्स, और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले बताना है प्राइम। हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना है। हमारे पास लिखा है 121, तो करना क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले समझिए कि हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर, क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसका स्क्वायर 121 के अप्रॉक्स होता हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है। तो हमें 15 तक के सारे प्राइम नंबर्स ले लेने हैं सबसे पहले। तो 15 तक का प्राइम नंबर्स लेना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2, 3, उसके बाद हो जाएगा 5, 7, 11, 13, ये हमारे पास हो जाएंगे। 15 तो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा और 15 प्राइम नंबर नहीं है। अगर 2 से लेकर 13 तक के प्राइम नंबर्स में से किसी भी नंबर से 221 में डिवीजन चला गया तो वो नंबर क्या बन जाएगा, कंपोजिट। और अगर नहीं गया तो वो क्या बन जाएगा, प्राइम बन जाएगा। चेक करते हैं 2 से, तो यहाँ क्योंकि यूनिट में 1 है तो 2 से डिवीजन नहीं जाएगा। 3 से हम करते क्या है डिविजिबिलिटी रूल में, 2 + 2 4 + 1 5, तो 5 में डिवीजन नहीं जाता, 5 का डिवीजन भी नहीं जाएगा। 7 से करेंगे तो 7 से भी नहीं डिवीजन जाएगा, 11 से भी डिवीजन नहीं जाएगा। 13 से अगर हम करें तो 13 1 = 13, 7 × 9, तो 13 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। अब हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड ऑप्शन लिखा 161, तो हम जानते हैं कि 161 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है उसका एक स्क्वायर होता है। तो हमें फिर से 13 तक नहीं चेक करना है फ्रेंड्स, अब 11 तक चेक करना है।
तो 2 से डिवीजन इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 1 है यूनिट पे। 3 से तो 6 + 1 7 + 1 8, इससे 3 से भी डिवीजन नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। 7 2 14, 7 से चला गया तो 7 से चला जाएगा, तो 2 भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट इज 373। ये जो होता है फ्रेंड्स वो 361 का मतलब 19 का स्क्वायर होता है। तो हमें क्या कर लेना है, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 13 के बाद हमारा नेक्स्ट होता है 17, ठीक है फ्रेंड्स, और 17 के बाद होता है 19। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 2 से डिवीजन क्योंकि यूनिट पे 3 है तो नहीं जाएगा, 3 से क्योंकि हो गया 13 तो नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से 7 5 35 नहीं जाएगा, 11 से करेंगे तो 11 से भी डिवीजन नहीं होगा, 13 से करेंगे तो 13 से भी नहीं हो रहा, 17 2 34 नहीं जाएगा, 19 2 नहीं जाएगा। इसका मतलब वी गॉट आवर आंसर, हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 373 एक प्राइम नंबर होगा। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको प्राइम नंबर का ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।